सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के हैं। तुमको जैसा कि बताया कि ये अलग सर द्वारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन, एक एक चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और डिस्कस करते हैं आज का अपना जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट। कुछ तो दिक्कत हो गई। एक मिनट भाई साहब, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज हो गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई एंड जेड मस्ट बी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमको यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तुम इसको सॉल्व तो किए हो, कल करके भेजे थे, लेकिन सही नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, क्या गलती किए हो। हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, जेड एन NO3 होल ट्वाइस प्लस हीट का कुछ मतलब नहीं है, हीट तुम यहां पे इस तरीके से कर सकते हो, ZNO प्लस Z लिखना जरूरी नहीं है, NO2 प्लस O2, कुछ इस तरीके से। ठीक भाई, अब इसको करना है हमें बैलेंस। तो सबसे पहले हम जिंक को देखते हैं, सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं ना। ठीक है, यहां पर एक्स वाई जेड हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर y लिखा हुआ है, यहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर z लिखा हुआ है, इसी की वैल्यू बतानी है। तो इसको अभी हम हटा दे रहे हैं यहां से फटाफट। सबसे पहले हमें जिंक को देखना है, क्योंकि मेटल है, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो मेटल हम देख रहे हैं जिंक, यहां पर 1 एटम है, यहां पर भी 1 एटम है, तो जिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसको, नॉन मेटल्स को। तो इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देख रहे हैं, तो यहां पर N 2 ठो है, इस वाले में रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन कितने हैं, 2 ठो, और इधर नाइट्रोजन सिर्फ एक है, तो यहां पर हम 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 6 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, वो इधर 6 है, 6, और इधर कितना है, तो एक इधर है, इधर 4 है, और इधर 2 है, मतलब कुल मिलाकर के इधर 7 हैं। कुल मिलाकर इधर देखा जाए तो 7 है। अब देखो इधर 7 है, इधर 6 है, तो जो कम वाला रहता है उधर हम बढ़ाते हैं, और मिनिमम हमको दो से बढ़ाना होता है। एक नहीं हो सकता है कि एक यहां पर हम ऑक्सीजन को लगा दें, ऐसा नहीं होता, 2 हमेशा होता है। ठीक है, बात को समझ रहे हो। तो Zn बैलेंस था और हमारा नाइट्रोजन बैलेंस था, लेकिन हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, तो यहां पर हमने 2 लगा दिया। ठीक है, क्यों लगाया इधर 2, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर 7 है, इधर कम होता है, उधर ही तो ऐड करते हैं। अब जैसे ही ये हमने काम किया, हमारा गड़बड़ा गया सिस्टम, जिंक यहां पर 2 हो गया। तो अब हमें वापस से फर्स्ट स्टेप में आना पड़ेगा, मेटल को देखना पड़ेगा, जिंक यहां पर 2, तो जिंक यहां पर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन देखा जाए, नाइट्रोजन यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन तुम्हारी कितनी है, N तुम्हारी 4 है, N के 4 एटम्स हो गए, क्योंकि ये 2 और ये 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 कुल मिलाकर के नाइट्रोजन के तुम्हारे 4 हो गए। इधर देख रहे हैं तो नाइट्रोजन के कितने सिर्फ हैं, 2, तो इधर तुम 4 कर दो, 2 को हटा करके 4 कर दिए। ठीक है, यहां तक तुम्हारा जिंक क्या है, मेटल है, वो बैलेंस है, और नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन तुम देखोगे तो ऑक्सीजन की जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इधर देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 जा 12, ऑक्सीजन के 12 हैं, और इधर देखोगे तो इधर 2, इधर 8, और इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, और इधर 2, तो ये हो गया 12, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देखो बस हो गया हमारा काम। अब ये थी x, ये थी y, ये था z, तो हमारे x, y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 4, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तुम ऑप्शन नंबर डी मार दिए हो। ठीक है, तो गड़बड़ी की हो और क्या।
242। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखा है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन और व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। इसको तुमने सॉल्व ही नहीं किया, इसको देखे ही नहीं, आधा नंबर मिलेगा। आधा नंबर क्या, एक को नंबर नहीं मिलेगा, एक तो गलत किए फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका उसको सॉल्व ही नहीं किए। वो तो सिंपल सा था, ठीक है, वो तो एकदम सिंपल था। उसमें क्या तुम्हें बताना है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वैलिड, वो क्या कहते हैं, वेरीफाई करना रहता है। किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितने हमारे एटम्स रहेंगे रिएक्टेंट की तरफ, जितने ही हमारे एटम्स रहेंगे रिएक्टेंट की तरफ, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स रहने चाहिए हमारे प्रोडक्ट साइड। इस वजह से हम बैलेंस करते हैं। तो इसको लिख लेना कि टू वैलिडेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, that is mass can neither be created nor be destroyed, we balance a chemical equation। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ये सब केस बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रवि was cleaning up his setup when he found a small box containing old chemicals, among them was a bottle of ferrous sulfate। ferrous sulfate का मतलब हो गया FeSO4। FeSO4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल उसको मिल गया। क्यूरियस अबाउट द कंटेंट्स, ही डिसाइडेड टू हीट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल्स इन अ ड्राई कंटेनर। FeSO4 को भाई साहब करना चाहते हैं हीट, he decided to heat a small portion of the crystals in a dry container, hoping to see some change. As the heat intensified, he observed something unexpected happening to the crystal. जब FeSO4 को ये क्या कर रहे हैं, ये बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद करोगे तो क्या ऑब्टेन हो रहा था? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, यही तो मिल रहा था। कुछ याद आया? फेरस सल्फेट को जब हीट करे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जाम्पल है तुम्हारा। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, देखो, एज द हीट इंटेंसिफाइड ही ऑब्जर्व समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग टू द क्रिस्टल। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन ही विल मेक। तो क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे? तो पहला ऑब्जर्वेशन तुम लिख सकते हो, जब फेरस सल्फेट को बर्न किया गया तो वो हीट किया गया तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में उनका फॉर्मेशन हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब बर्न, सॉरी यहां लिखोगे सल्फर जब बर्न होते, सल्फर व्हेन हीटेड produces smell of matchsticks। मैच स्टिक बर्न होने का ये सब करवाया गया था। मैच स्टिक बर्न जब होती, मैच स्टिक जलाओ तो जो स्मेल आती है ऐसी स्मेल आएगी SO2 की। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये पोल्यूटेंट गैसेस हैं, तो SO2 एंड SO3 आर सफोकेटिंग गैसेस। ये सफोकेटिंग गैसेस। और जो Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड तुम्हें मिला है, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड जो मिला है ये तुम्हारा ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। FeSO4 जो है वो ग्रीन कलर का है और ये तुम्हारा ब्राउन कलर का ऑब्टेन होगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशन हो गए। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड? सिंपल सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि इसको बैलेंस करो। क्या करो? बैलेंस करो। तो बैलेंस कर देते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। FeSO4 है, गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। Fe सबसे पहले हम लोग मेटल करते हैं तो इधर Fe 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 कर दिए, 2 Fe। सल्फर कितने हो गए?
सल्फर एक तुम्हारा नॉन मेटल है, तो सल्फर कितने हो गए, इधर 2, रिएक्टेंट साइड 2, और इधर भी, इधर कितने, एक ये 2 हो गए। ऑक्सीजन कुल मिलाकर के 8, और ऑक्सीजन इधर गिनोगे तो 3 2 5 3 8 ऑक्सीजन भी तुम्हारा है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। नेम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है, तो प्रोडक्ट का नेम लिख दोगे, प्रोडक्ट्स आर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है, तो इस तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेशन नेहा एंड हर फ्रेंड्स वर असाइंड एन एक्सपेरिमेंट। Their teacher provided them with a white crystalline compound in a small test tube and instructed them to heat it gently over a flame using a spirit lamp. As Neha observed, the white compound started decomposing, releasing 2 different gases. यहाँ पर क्या हुआ है कि एक white crystalline object, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, उसको टीचर ने नेहा को दिया और कहा कि इसको क्या करो, गर्म करो, इसको हीट करो। वन ऑफ द गैसेज हैड अ डिस्टिंक्ट ब्राउन कलर, एक उसमें से गैस निकल रही है जो कि ब्राउन कलर की है। तो तुम्हें कई बार बताए थे ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम किसका होता है, ठीक, लेकिन तुम भाई अपने ही उसमें रहते हो। विच स्प्रेड अक्रॉस द टेस्ट ट्यूब व्हाइल द अदर वाज कलरलेस एंड हैड नो नोटिसेबल ऑर्डर। अ सॉलिड येलो रेसिड्यू वाज लेफ्ट बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब आफ्टर हीटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या कहानी हुई, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसको हीट किया गया है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, और वो व्हाइट जब हीट कर रहे हैं तो एक ब्राउन कलर की गैस निकल रही है और एक कलरलेस गैस निकल रही है, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब में पूरी की पूरी वो ब्राउन कलर की गैस फैल जा रही है, और लास्ट में तुम्हारा एक क्या कहते हैं येलो रेसिड्यू बच जा रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, यदि ध्यान से पढ़े होगे, समझे होगे जो हम पढ़ाए थे, लेड नाइट्रेट PbNO3 2, PbNO3 होल ट्वाइस, जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा था तो मिल रहा था हमें लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन बन रही थी, याद आया, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट तुम्हारा व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, और इनको जब डिकम्पोज किया जाता है तो ये येलो रेसिड्यू बचता है। जो NO2 गैस है ये ब्राउन फ्यूम होती है, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स होती है, और O2 कलरलेस होता है, ऑक्सीजन। तो हो गया। ए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दें कि करोगे तुम, कर देते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखो PB बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन इधर 2 ठो है, इधर 1 है, तो इधर 2 लगाते हैं। ध्यान रखो कैसे कर रहे हैं, इधर 2 नाइट्रोजन लगा दिए। ऑक्सीजन देख रहे हैं, लेड और तुम्हारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख रहे हैं तो इधर 3 2 जा 6 है, और इधर तुम्हारा इधर 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2, मतलब हो गया कितना, 4 2 6 7, इधर 7 हो गया, इधर 6। तो इसके लिए जब इस तरीके से कंडीशन आती है तो जिधर कम तुम्हारे ऑक्सीजन के एटम है उधर तुम 2 लगा देते हो। ठीक है, फिर से कंडीशन पूरी की पूरी चेंज हो गई। अब लेड जो है वो तुम्हारे 2 एटम हो गए, तो इधर 2 कर दोगे। नाइट्रोजन देख रहे हो, नाइट्रोजन देखोगे तो 2 2 जा 4, नाइट्रोजन के 4 एटम, और नाइट्रोजन के इधर 2 ही एटम है, तो ये 2 को इरेज करके यहाँ पर 4 कर दोगे। इसके बाद ऑक्सीजन देखोगे तो बैलेंस दिखेगा तुम्हें। ऑक्सीजन इधर देखो हो गया 12, 2 3 जा 6, 2 जा 12, और इधर 2 प्लस 8, ये देखो 4 2 जा 8 प्लस 2, इधर भी 12 हो गया। तो तुम्हारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। क्लियर, बी पार्ट हो चुका। सी,
व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राउन गैस दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन? जो ब्राउन गैस निकली उसका क्या नाम हो गया? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। What name the yellow residue left in the test tube and suggest a simple method to test whether it is acidic or basic? ठीक है, सबसे पहले बताना है जो येलो रेसिड्यू है वो क्या है। तो येलो रेसिड्यू इज लेड ऑक्साइड, येलो रेसिड्यू इज लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड है। और इसको कह रहे हैं हमें बताना है सिंपल मेथड कि इसको चेक करने का ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो सबसे पहले सिंपल मेथड हमारा वही है, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इसके पास लेके आएंगे तो कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये येलो रेसिड्यू है, रेसिड्यू जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम तुम्हें बताए थे कि एसिड तभी अपनी प्रेजेंस शो कर पाता है जब उसके H+ आयन रिलीज हो, बेस अपनी प्रेजेंस तभी शो कर पाता है जब OH- आयन रिलीज हो। ये सब आयन रिलीज कहां करते हैं? तो वाटर में करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। तो सबसे पहले इस लेड ऑक्साइड को वाटर में हमें मिलाना होगा। ठीक है, और वाटर में मिलाने के बाद हम लिटमस टेस्ट करा देंगे। रेड लिटमस लेकर के आएंगे तो अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब बेस है, और ब्लू वाला लेकर के आते हैं जो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर एसिड है। क्लियर है? इस तरीके से हम बता लेंगे। लेकिन जो लेड ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब ये एम्फोटेरिक मतलब होता है कि जिसके पास ना तो एसिड की और ना तो बेस दोनों की क्वालिटी नहीं होती है, मतलब ये बीच का होता है, समझ लो। ठीक है, लेकिन तुम्हें यहां पे ये नहीं पूछा, बस ये बताया कि सिंपल मेथड बताओ कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है। तो इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद लिटमस टेस्ट कराएंगे। यदि ब्लू से रेड हो जाता है तो एसिडिक है, और रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो बेस है। लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो बीच में कुछ रहेगा, दोनों में सेम कलर आएगा। इसका मतलब वो एम्फोटेरिक नेचर का है, उसके पास सेम अमाउंट में दोनों एसिड और बेस की क्वालिटी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A student mixes sodium sulfate powder in barium chloride powder. What changes would the student observe on mixing the two powders? Justify your answer and explain how he can obtain the desired change. तो ये लो तुम किए थे, सही है। देखो, जब तुम सोडियम सल्फेट पाउडर और बेरियम क्लोराइड पाउडर को मिलाओगे तो कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब पाउडर फॉर्म में है, हमें एक्वस फॉर्म में लेना पड़ेगा, इनमें कुछ वाटर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये तुम कर लियो, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ स्कूल लैब, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ स्कूल लैब अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर याद करो, बताया था तुम्हें कि इसमें क्या क्या हो रहा था। ठीक है, they carefully set up the experiment filling a beaker with water and placing 2 electrodes into it. 2 इलेक्ट्रोड लगाए। To ensure the process was efficient, they added a few drops of dilute sulfuric acid to the water. वाटर में dilute sulfuric acid क्यों ऐड कर रहे हैं? पता है भाई साहब, बस लिखे नहीं हो तुम, क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं था सर जी, क्या बताऊं। dilute sulfuric acid क्यों ऐड कर रहे थे? तुम बताए थे क्योंकि H+ आयन एक्सेस करने के लिए, क्योंकि H2SO4 डालेंगे तो वाटर में जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। H2SO4 जब डालेंगे तो H2SO4 से H+ आयन रिलीज होंगे, और H+ आयन रिलीज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करने में उसको मीडियम मिल जाएगा, अच्छे से ट्रेवल करेगी। तो एज इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वाटर, दे ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स में गैस के बबल्स फॉर्म होंगे और गैस फिल होना शुरू हो जाएगी। Over time, they noticed that one test tube had twice the amount of gas compared to the other. एक टाइम ऐसा आता है कि उनको लग रहा है कि एक इलेक्ट्रोड में, एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस इकट्ठा हो रही है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में कम गैस इकट्ठा हो रही है। समझ रहे हो वो कौन सी गैस होगी? This observation prompted the student to analyze the phenomena in more detail. Based on this experiment, answer the following question. अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसी पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। Identify the gas produced at the anode and the cathode during the electrolysis of water. तो ये तुम्हें एक ट्रिक भी बताए थे कि पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन
जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है उसमें एनोड में तुम्हारी ऑक्सीजन गैस पड़ी मिलेगी। एनोड ऐसे मतलब लिखना भी सीख जाओ, वी ऑब्टेन ऑक्सीजन गैस एट द एनोड पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन याद कराए थे PaO, और एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड निगेटिव होता है, उस पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बी, एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज ट्वाइस द वॉल्यूम एट द अदर इलेक्ट्रोड। हमें बताना है कि एक इलेक्ट्रोड पर क्यों अमाउंट ऑफ गैस डबल रही दूसरे से। तो तुम जानते हो, सिंपल समझो, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम इन्वॉल्व होते हैं। क्या बोल रहे हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां से क्लियर है कि हाइड्रोजन डबल रहेगा, हाइड्रोजन डबल अमाउंट में रहेगा ऑक्सीजन के। समझ रहे हो? ठीक है। फॉर ऐसे लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर there is 2 atoms of hydrogen. There is 2 atoms of hydrogen with 1 atom of oxygen. In one molecule of water, there is 2 atoms of hydrogen with 1 atom of oxygen. That's why, इस वजह से, that's why the volume of हाइड्रोजन, फिर ऊपर लिख देना इससे कि हाइड्रोजन इज ट्वाइस टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्वाइस है हाइड्रोजन। मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस है वो हाइड्रोजन है और जिस टेस्ट ट्यूब में कम है वो ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। What do you think would happen if dilute sulfuric acid was not added to the water before the experiment? कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि अगर वाटर के सोल्यूशन में, वाटर में हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालेंगे, H2SO4 नहीं डालेंगे तो क्या होगा? तब भाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल ही नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी वुड नॉट ट्रेवल, क्यों नहीं ट्रेवल करेगी? इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट ट्रेवल इफ we do not add H2SO4, add dilute H2SO4। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 और कहीं लिख सकते हो, क्योंकि एसिड डालने से H+ आयन एक्सेस हो जाता है सॉल्यूशन में, और जो प्योर वाटर होता है वो तो इंसुलेटर होता है, ठीक है, कंडक्टर नहीं होता है। इस वजह से H2SO4 हमने ऐड किया। ये सब लिख करके भेजे थे तुम्हें एक बार, लेकिन अब क्या ही कहा जाए, तुम और तुम्हारी अदाएं। Which of the following is a redox reaction but not a combination reaction? इसमें कह रहा है कि इसमें हमें बताना है कि 6 में 2 पार्ट हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो पहले सबसे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन C+O2 gives CO2, C+O2 gives CO2। ये एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कह रहा है कि रिडॉक्स रहे लेकिन कॉम्बिनेशन ना रहे। रिडॉक्स है लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, C+O2 एक साथ क्या हो गया? CO2। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Mg+O2 ये भी देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है, Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। 2H2+O2, H का
जो H है, हाइड्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने की वजह से सी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा तुम्हारा डी, यही है, क्योंकि यहां पर तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कहोगे क्यों सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, और ये एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर उसको एक ऑक्सीजन और मिल जा रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और जुड़ रहा है, इस वजह से डी ऑप्शन अपना हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, डी ऑप्शन हो गया। फर्स्ट ए बी सी क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये रिडॉक्स था, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? दो या तीन रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट को बना रहे थे, तो डी ऑप्शन अपना हो गया। इन द रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + 2H2O + Cl2। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी जब तुम खोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, वहां पे ये रिएक्शन दी गई है, फिर भी तुम नहीं किए हो, इट डिसअपॉइंट करता है भाई हमें कि एनसीईआरटी के ही रिएक्शंस तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो भाई साहब एक खतरनाक काम कर रहे हो भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुमको ही भुगतना है, तुमको ही आनंद लेना है। MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। MnO2 is reduced, MnO2 is reduced मतलब होता है ऑक्सीजन का घटना। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि MnO2 reduce होकर के MnCl2 बन रहा है, एंड HCl is oxidized to H2O। बिल्कुल नहीं, HCl ऑक्सीडाइज होकर के H2O नहीं बना रहा है, HCl ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है? Cl2 बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है, H2O वाटर नहीं। तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, MnO2 is reduced to MnCl2, रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन का जाना, और HCl is oxidized to Cl2। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में इसी तरीके से लिखा हुआ है, खोल के देख लेना, ठीक है। यदि भरोसा ना हो भाई साहब तो एक बार पन्ना पलट लेना, ऐसा लिखा हुआ है, और यही सब क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। चल भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 7। 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश। सिल्वर क्लोराइड याद करना, सिल्वर क्लोराइड का क्या तुम कोई वो पढ़े हो? क्या कहते हैं रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड का क्या कोई रिएक्शन हमने तुम्हें पढ़ाया है? सिल्वर क्लोराइड क्या होता है सर जी? AgCl इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट। सनलाइट में डाल दिए भाई साहब, ठीक है। तुम कहो सर जी आ रहा है, जब आप बताना शुरू करते हैं तो आने लगता है हमें। सनलाइट में डाल दिए फॉर सम टाइम, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भाई साहब AgCl जब सनलाइट में डालेंगे तो Ag + Cl2 हो जाएगा। याद आया कुछ? इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड का भी था AgBr, वो भी Ag + Br2 में हो जा रहा था, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन कैसी थी? ये दोनों रिएक्शन फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन थी, याद आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ये तो सर सब याद आ गया आपको, ठीक है। बस लेकिन क्वेश्चन देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लिया गया, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। पहला कह रहा है व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन जो AgCl है ये तुम्हारा व्हाइट कलर का होगा, जो सिल्वर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। जब इसको हीट हो जाएगा तो ऑब्जर्वेशन AgCl टर्न्स टू ग्रे फ्रॉम व्हाइट। जो AgCl का कलर व्हाइट है ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cl2 गैस इज लिबरेटेड। Cl2 गैस क्या होगी? लिबरेट होगी, वहां से भागना चाहेगी फटाफट के अंदाज में, ठीक है। ये ग्रे कर दो। फिर क्या कह रहा है?
केमिकल, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो देखो ये AgCl है, ये सनलाइट है, और इधर हमें मिल रहा है Ag + Cl2। तो सबसे पहले सिल्वर को देखेंगे क्योंकि ये है तुम्हारा मेटल, तो मेटल बैलेंस है लेकिन Cl बैलेंस नहीं है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर 2 नहीं करेंगे, ध्यान रखना 2 आगे लगाते हैं, 2AgCl। अब 2AgCl करने से Cl काम तो हो गया लेकिन Ag का काम नहीं हो पा रहा है, सिल्वर का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन काम तो हो गया, तो यहाँ पर हम 2 कर दिए, अब हो गया बैलेंस, 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag + Cl2। सी क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन कौन सी है, तो भाई साहब फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, बोलो क्लियर, ठीक है। आसान थी, कहोगे सर जी सब आसान, बस आप बताते रहिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये रिएक्शंस दी गई है, तुम देखोगे कहोगे सर जी आसान थी, हम करे नहीं। ये रिएक्शंस दी गई थी, तुम्हें बताना है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन था, दूसरा डिकम्पोजिशन था, डिकम्पोजिशन में 3 पार्ट थे तुम्हारे, उसके बाद था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। फर्स्ट AgNO3 + NaCl gives AgCl + NaNO3, इस तरीके से रिएक्शन दी गई है। AgNO3 + NaCl gives AgCl, मतलब ये Ag इस Cl के साथ कंबाइन हो गया, ये NO3 इस Na के साथ कंबाइन हो गया। ऐसा कब होता था, ये लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, डबल टाइम डिस्प्लेस कर रहे हैं। Ag जो है वो Na को डिस्प्लेस करके AgCl लग गया, और Na जो है वो Ag को डिस्प्लेस करके NaNO3 फॉर्म कर लिया। तो कौन सी रिएक्शन बाबा, तो बोलोगे सर जी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि 2 लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड + हाइड्रोजन गैस, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम वाटर प्लस वाटर, ठीक है, लाइम प्लस वाटर, कुछ याद आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम बना दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हंसी आ रही भाई में, कितना ही आसान क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद आया। थर्ड 2KClO3, 2KClO3 इस तरीके से दिया है, उसके बाद 2KCl बना दिया + 3O2 बना दिया, 2KCl + 3O2, एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है और कुछ हो रहा है, उसके बाद 2 तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट, क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ Zn + CuSO4, Zn + CuSO4, Zn जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रोडक्ट साइड, ध्यान से देखो, Zn इधर आया, Cu को भगा दिया, Cu को भगा दिया, Cu इधर आकर के दुबका हुआ है, और SO4 जिंक सल्फेट बना दिया। क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना, एक बार कर रहा है कि 2 बार कर रहा है, तो एक बार कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और लगभग 30 मिनट की वीडियो अपनी हो चुकी है, तो इसलिए 8 ही क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन भाई साहब तुम अपने दिल पर हाथ रख करके अगर तुम ये 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कराए और तुम देखे होगे तो यही सोचे होगे कि हमें कैसे नहीं आया। तो थोड़ा सा यार अपने बारे में एनालिसिस करो कि सब चीज़ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन वही आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं और तुम नहीं कर पा रहे हो, तो एनालिसिस अपनी करो, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इंग्लिश प्रिपेयर करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।